क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लोकसभा का चुनाव भले ही फेवर में ना आया हो, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी जुटे हुए हैं और आगे भी प्रयास कर रहे हैं। जो चुनाव था लोकसभा का, उस चुनाव में कोई कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं डला। लोग भाजपा को तो हर हालत में सत्ता से पार करना चाहते थे, लेकिन लोगों का एक मन था कि भाजपा को देश से अगर सत्ता से पार कोई आज करेगा तो वो इंडिया का जो गठबंधन बना है वो करेगा। कांग्रेस उसका हिस्सा थी। लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और उस गठबंधन का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती थी वो 241 सीट पे सिमट गई। और कम हो सकती थी ये सीटें, लेकिन कांग्रेस ने कुछ रीजनल पार्टियों को कमजोर करने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिया। उसी का नतीजा आज कांग्रेसियों को इस बात का बहुत मलाल है, आज बहुत तकलीफ है कि अगर हम 3-4 पार्टियों को और इसमें शामिल कर लेते हैं तो आज भाजपा सत्ता से बाहर होती है, कांग्रेस सत्ता पे काबिज हो जाती है, इंडिया गठबंधन काबिज हो जाती है। विधानसभा के चुनाव के लोकसभा के चुनाव के नतीजों में बड़ा अंतर होता है। आप देखना, विधानसभा का जब चुनाव आएगा, लोग चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस स्थिति में लाकर के खड़ा करेंगे कि बिना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। विधानसभा चुनावों में किस तरीके से देखते हैं? क्या अकेले लड़ेंगे? क्या जेजेपी के साथ? हमारे साथ ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं हरियाणा में, ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन भी हैं जो राजनीति के अंदर भी अपनी रुचि रखते हैं। हमारी उनसे बात चल रही है, जिसकी जिम्मेवारी हमने माजरा साहब से लगा रखी है, पार्टी के और 2-3 सीनियर साथी उनकी लगा रखी है। यहाँ पर इनसे बातचीत करें, ये लगातार संपर्क कर रहे हैं। समय आने पे हम उन सब साथियों को साथ लेकर के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों में एक मैसेज देंगे कि हम सब मिलकर के भाजपा को और कांग्रेस को दोनों को सत्ता से पार करें। कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है इस बार। कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है। बीजेपी ने 75 पार का दिया था और 40 पार नहीं कर पाई थी। कांग्रेस जो 70 पार का दे रही है, ये 30 पार नहीं करेगी, 30 से कम सीटों पर रह जाएगी। भूपेंद्र सिंह, क्योंकि उसका एक सीधा कार्ड है, एक हल्के में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके बेटे ने 10-10, 15-15 लोगों को पीठ पे हाथ रख करके कह रखा है कि हम आपको टिकट देंगे। किसी भी पार्टी की 15 टिकट एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो सकती, टिकट एक को दी जाती है। ये लोग आपस में लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा विरोध होगा, आप देखना। 20 जून को राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं अल्पत में जो सरकार है फ्लोर टेस्ट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये राज्यपाल से जाकर के मिलने की बजाय विधानसभा की सेशन की मांग क्यों नहीं करता हुड्डा? उसको कहना चाहिए सेशन बुलाओ और फ्लोर ऑफ द टेस्ट करो। हुड्डा मिला हुआ है भाजपा के साथ, अगर मिला हुआ ना होता तो फिर आज भाजपा की 5 सीटें नहीं आती। तुम्हारे यहाँ पे जो कैंडिडेट था वो नहीं रहा। आप में से कोई एक साथी बताओ, कोई जानता है जाति तौर पर उसको? करनाल के से कोई वास्ता था राजनीतिक? गुहाना का रहने वाला लड़का था, सोनीपत से लाकर के यहाँ उतारा था, बिल्कुल नया चेहरा था। लोग भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए उसको वोट मिला था। हुड्डा ने तो मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मनोहर लाल की। इस तरह का उम्मीदवार उतार के साफ तौर पे संदेश दे दिया था कि मनोहर लाल खट्टर जीतेगा। पहले आम चर्चा थी कि मनोहर लाल खट्टर हारेगा। नैतिक आधार पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नैतिक आधार पर सैनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नैतिक आधार पर नायब सिंह सैनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हुड्डा को तो खुद को
इस बात के लिए लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरी गलत फैसले की वजह से 5 सीटें भाजपा को हरियाणा में ज़्यादा मिली। ये हुड्डा की मेहरबानी है जो भाजपा 5 सीटों पे जीती है, 1 पे भी नहीं जीती। फ्लोर टेस्ट की मांग परिवार कैसे साथ रहेगा आगे? आ हार सकता को है कैसे देखते हैं? दुष्यंत कोई चौटाला और के- बात करें। हार को कैसे बहुत देखते धन्यवाद। हैं आप करनाल विधानसभा क्षेत्र में? चुनाव- अगर हार की बात करें तो किसकी हार की? आईएनएलडी की आईएनएलडी ने कभी भी चुनाव जो जीत और हार के लिए नहीं लड़ा। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी है और लोगों के साथ जहां कहीं भी किसी भी सरकार ने अन्याय किया हम उसके साथ खड़े रहे। हम पीछे विधानसभा के जितने भी सेशन हैं आप उनमें देख सकती हो कि टोटल सेशन जितने भी हुए उनमें केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने अपोजिशन की भूमिका निभाई। विधानसभा चुनाव में धन्यवाद। किसी के साथ गठबंधन हो सकता है? यार मेरे साथ तो उसकी आएगी, मैं अपनी देखूंगी।